नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस वाहन, सतर्क व हथियारबंद जवान और अनुशासित संचालन, ये महज कुछ शब्द नहीं बल्कि पहचान है दिल्ली पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी की, जो हर दिन सुरक्षा के साथ अदालतों तक अभियुक्तों को पहुंचाती है। यकीन मानिए, अभियुक्तों को कोर्ट तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये वाहिनी जिस दक्षता से अपने कार्य को अंजाम देती है, उससे ये काम मुश्किल नहीं रह जाता है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली, जहां की अदालतों में हर दिन न्याय की कसौटी पर हजारों मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे में अभियुक्तों का सुरक्षित और समय पर अदालत पहुंचना एक बुनियादी जरूरत है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू बनी रहे। जाहिर है कि अभियुक्तों को सुरक्षित लाना और ले जाना एक बेहद जटिल, चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी भरा कार्य है, जिसको बखूबी निभा रही है दिल्ली पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी, जो वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में एक साइलेंट वॉरियर की भांति पूरी दक्षता, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। अक्यूज्ड की सुरक्षा, उसका प्रोडक्शन सेफ, वही हमारी जिम्मेदारी है। अक्यूज सेफ रहेगा, उसको किसी तरह का कोई हार्म ना हो, किसी बाहर के स्टाफ से या अंदर आपस में कोई झगड़ा हो के कुछ भी ना हो, वो सारी जिम्मेदारी हमारी वाहिनी में होती है। जब हम जेल से ले लेते हैं और प्रोड्यूस करके वापस सेफ पहुंचाना, ये सारा हमारी जिम्मेदारी है। पूरा एक मैनुअल हमने बना रखा है, उसमें अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। चेकिंग फ्रिसिंग स्टाफ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, डूज डोंट सब कुछ है। ऐसे प्रोडक्शन में आप क्या एहतियात बरतेंगे, कैसे क्या ध्यान रखेंगे, और वो सारा ट्रेनिंग में होता है। प्लस उसके बाद हर स्टाफ हमारा सवेरे चाहे लॉकअप का है, चाहे हमारा जेल गार्डी गार्ड है, चाहे जेल पे जो स्टाफ, हर एक की प्रॉपर डेली ब्रीफिंग होती है। ब्रीफिंग करने के बाद ही उनको किया जाता है, या हाई वैल्यू टारगेट है या हाई रिस्क टारगेट है, वेरी हाई रिस्क टारगेट है, तो जो अक्यूज्ड है उन सब के स्टाफ की प्रॉपर ब्रीफिंग होती है। बाकायदा उसका अरेंजमेंट और सब निकलता है, और ब्रीफिंग दे के ही उनको बताया जाता है कि आज जिस टारगेट को या जिस अक्यूज्ड को या जिस उसको लेके जा रहे हैं हम अभियुक्त को, तो उसके लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी का प्रमुख दायित्व केंद्रीय जेलों से विचाराधीन कैदियों और दोषियों को राजधानी की विभिन्न अदालतों तक सुरक्षित और समयबद्ध रूप से लाना ले जाना है। इसके अतिरिक्त ये वाहिनी बीमार अभियुक्तों को अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाती है, जहां उन्हें 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाती है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक अन्य राज्यों की अदालतों में अभियुक्तों को पेश करने की जिम्मेदारी भी इस वाहिनी की होती है। साथ ही जब दूसरे राज्यों की पुलिस को दिल्ली में पेशी के दौरान सुरक्षा की जरूरत होती है, तो ये इकाई उनके लिए वाहनों और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था भी करती है। इसके अलावा NIA और CBI जैसी जांच एजेंसियों के अनुरोध पर गिरफ्तार व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराना भी इसकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है। इतना ही नहीं, बाल कल्याण समिति के निर्देश पर गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने और कस्टडी, पैरोल या अंतरिम जमानत पर आरोपियों को तय स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी ये वाहिनी कुशलता पूर्वक करती है। डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। जैसे कभी पैरोल पे लेके जाना है, कस्टडी पैरोल में, कभी एजुकेशन उसको एग्जाम दिलाने जाना है, कभी उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने जाना है, कभी दिल्ली में पेश करना, कभी NCR में पेश करना। कई बार तो मतलब इमरजेंसी में, क्योंकि एक दायरा है कि 150-200 किलोमीटर तक हम अपने एक व्हीकल से लेके जाते हैं, पुलिस गार्ड और प्रोटेक्शन लेके। लेकिन जो ज़्यादा उससे ज़्यादा दूर होता है उसको फिर हम रेलवे वारंट से जाते हैं। पर कई बार कंटीजेंसी होता है इमरजेंसी में, तो कितना भी दूरी का इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस भी फिर हम उसको रातों रात लेके जाते हैं। न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी के बेड़े में शामिल वाहन तमाम सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं, ताकि अभियुक्तों का परिवहन सुरक्षित, समयबद्ध और बिना किसी जोखिम के हो सके। ये वाहन कड़े सुरक्षा इंतजाम जैसे मजबूत ग्रिल, आंतरिक लॉकिंग सिस्टम, CCTV कैमरे से लैस होते हैं। साथ ही इनमें प्रशिक्षित व हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। हमारे पास जो वैन्स हैं वो अलग अलग, कुछ छोटी वैन्स हैं, कुछ बस पूरी फुल बस है, कुछ हाफ बस है। दो टाइप की वैन्स हमारे पास हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप से मतलब मॉड्यूल करके बनाई गई हैं। तो उनमें
बेसिकली क्या होता है कि जो आम बस होती है उसमें उसकी प्रोटेक्शन इतनी होती है, उसमें कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो, खिड़की खोल के बाहर आवाज़ कर सकते हो, खिड़की से कुछ ले सकते हो, दे सकते हो वो, लेकिन इसमें वो सब चीज़ें उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको स्पेशल तरीके से बनाया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए कोर्ट परिसर में न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी के विशेष लॉकअप स्थापित किए गए हैं, जहां न्यायालय में पेशी से पहले अभियुक्तों को रखा जाता है। इन लॉकअप्स की निगरानी करने के लिए इनमें सीसीटीवी कैमरे, मजबूत दरवाजे और 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है। खास बात यह है कि इन लॉकअप्स में पुरुष और महिला अभियुक्तों के लिए अलग अलग खारजे बनाए गए हैं, ताकि अभियुक्तों को रखने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जेल अथॉरिटी चेक फ्रीज करके देती है, फिर हमारा स्टाफ अलग से चेक फ्रीज करता है। वो जो जेल्स पे जो स्टाफ हमने डिप्लॉय किया हुआ है, वो स्टाफ उसको चेक फ्रीज करता है और गाड़ी को भर देता है। उसके बाद गार्ड उसको लेके लॉकअप पे चलते। लॉकअप पे ऑलरेडी स्टाफ होता है, जिसकी भी मतलब 8:30 बजे से अपनी प्रोसेस शुरू होता है। 8:30 बजे उनकी ब्रीफिंग होती है, परेड होती है, मतलब उनका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। और फिर वो लोग अपना उनको अक्यूज को लेते हैं, वो फिर चेक फ्रीज करते हैं। जैसे वेरी हाई रिस्क है, उसकी अलग खारजा बना रखा है, हाई वैल्यू टारगेट का अलग खारजा है, हाई रिस्क का अलग खारजा है, तो वो अलग अलग उनके सेपरेशन किया हुआ है। और ऑर्डिनरी अक्यूज का अलग खारजा है। कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी में तैनात पुलिस कर्मियों को 5 से 7 दिन का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपने कार्य को पूरी कुशलता और पेशेवर तरीके से अंजाम दे सके। कुल मिलाकर ये वाहिनी न केवल न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करती है, बल्कि कानून का शासन स्थापित करने में भी अपना योगदान दे रही है, जो दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। चोरी के मोबाइल फोन्स की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का दक्षिण जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए मोबाइल फोन्स को कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को डीटीसी बसों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और 4 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस द्वारा इनसे की गई पूछताछ के दौरान चोरी किए गए मोबाइल फोन्स की कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश में सप्लाई किए जाने का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और अन्य 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इस नेक्सस का मेन रीज़न ये था क्योंकि इंडिया में जो अपना CR पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पोर्टल पे जब एक बार मोबाइल चोरी हो जाता है और उसको हम ब्लॉक कर देते हैं तो इंडिया में कहीं भी वो मोबाइल यूज़ नहीं हो सकता है।
इस पूरे टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है हमारा, उसको डॉज करने के लिए ये लोग यहाँ से बांग्लादेश भेजते हैं ताकि बांग्लादेश में मोबाइल यूज हो सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 लाख रुपए कीमत के 294 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। द्वारका जिला पुलिस के साइबर पुलिस थाने की टीम ने एक हाई प्रोफाइल एडमिशन फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी कुशाग्र श्रीवास्तव और चिन्मय सिन्हा को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस साइबर धोखाधड़ी के 31 मामलों को सुलझाने में सफल हुई है। आरोपी खुद को एडमिशन कंसल्टेंट बताकर भोले भाले लोगों से संपर्क करते और फिर उनके बच्चों को दिल्ली के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत एडमिशन दिलाने का झांसा देकर उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लिया करते थे। पैसे मिलने के बाद आरोपी लोगों से अपना संपर्क तोड़ लेते थे और अपना ऑफिस बंद कर फरार हो जाते थे। इसी तरह से आरोपियों ने दिल्ली पुलिस की एक हेड कांस्टेबल से 2,30,000 रुपए की ठगी की थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस थाने की टीम फौरन जांच पड़ताल में जुट गई और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन को ट्रैक कर उन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,34,66,000 रुपए कैश, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और दस्तावेज बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हैरी बॉक्सर रोहित गोदारा गैंग के 4 शातिर बदमाश कार्तिक जाखड़, कविश फुटेला, मनोज सहारण और पवन कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर देश के अलग अलग राज्यों में हत्या की कोशिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि हैरी बॉक्सर रोहित गोदारा गैंग के सदस्य न्यू अशोकनगर स्थित धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद कार्तिक जाखड़ और कविश फुटेला को धर दबोचा। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मोहाली के एक होटल में दबिश देकर मनोज सहारण और पवन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। न्यू अशोकनगर के एरिया से सबसे पहले पकड़ा कार्तिक जाखड़ और उसके साथ कविश फुटेला। कार्तिक कई सारे एक्सटॉर्शन के केसेस जो कि बड़े सेंसेशनल एक्सटॉर्शन केसेस है राजस्थान के, उनमें वांछित है। इसके साथ कविश फुटेला पकड़ा गया है, वो भी उसकी भी कई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी और वो भी कई केसेस में वांटेड है। इनकी इंट्रोगेशन से पता चला कि इनकी टीम का एक हिस्सा मोहाली बैठा हुआ है और मोहाली में किसी बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं। तो वो टीम इमीडिएटली रश करके भेजी गई चंडीगढ़ मोहाली में और उन्होंने वहाँ जाके 2 लोगों को, मनोज सहारण और उसके साथ एक पवन, उनको अरेस्ट किया। उनके पास से भी वेपन्स मिले हैं, कार्ट्रिजेस मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने इंदिरा विहार इलाके में मोहम्मद निजाम नाम के शख्स की हत्या की कोशिश करने वाले 2 आरोपी फैजान और सैकुल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पीड़ित निजाम से पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते एक दिन आरोपियों ने उसे इंदिरा विहार इलाके में घेर लिया। वह जान लेने के मकसद से उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। उस मामले की शिकायत मिलने पर गोकुलपुरी थाने की पुलिस टीम ने तहकीकात करते हुए आरोपी फैजान को इलाके में गश्त के दौरान धर दबोचा, जबकि जौहरीपुर इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद आरोपी सैकुल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाइजीरियन नागरिक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए आरोपी नाइजीरियाई नागरिकों से मेथाम्फेटामाइन लेकर उसे बेंगलुरु और केरल में सप्लाई किया करते थे। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी सुहेल नाम का एक शख्स वसंत कुंज इलाके में स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। इस अहम सूचना पर पुलिस ने वहां छापा मारा और सुहेल सहित इसके साथी सृजन को धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने मोहन गार्डन इलाके से नाइजीरियाई नागरिक टोबी डे को और ग्रेटर नोएडा से चिकवाडो नाके किंगसले को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए पुलिस बेंगलुरु पहुंची और वहां से आरोपी महिला सुहब फातिमा और मोहम्मद जहीद को दबोचने में कामयाब रही। इनिशियली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें हमने 2 लोग पकड़े थे जो बसंत कुंज के क्षेत्र में थे और जब उनके पास हमने रेड करी तो 6 किलो मेथाम्फेटामाइन उनके पास से हमें पोजीशन से मिला। एक के पास 2 किलो था, दूसरे के पास 4 किलो था और इनका इंटेंशन इसको बेंगलोर भेजना और केरला भेजना था ताकि वहाँ पे आगे ये लोग सप्लाई कर सकें। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 करोड़ रुपए कीमत की 7 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन भी बरामद कर ली है।
उत्तरी जिला पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी विजय, विजेंद्र और हनवीर को गिरफ्तार किया है। सराय रोहिल्ला पुलिस थाने की टीम ने इलाके में एक शख्स पर हुई फायरिंग के सिलसिले में एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया था, जिससे की गई पूछताछ में खुलासा हुआ कि उससे बरामद पिस्टल अलीगढ़ निवासी विजय से ली गई थी। इस पर फौरन पुलिस टीम अलीगढ़ पहुंची और उसकी खोजबीन करते हुए आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने मथुरा से विजेंद्र को भी धर दबोचा। जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए पुलिस अलीगढ़ के जट्टारी में स्थित अवैध हथियार बनाने के कारखाने पर पहुंची और वहां से हनवीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने उस फैक्ट्री से 6 देसी कट्टे, 12 अधूरे कट्टे, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिले की एंटी नार्कोटिक सेल ने हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी पति पत्नी नरेंद्र और ज्योति सहित अफसाना नाम की एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से हेरोइन सप्लाई की गुप्त सूचना मिलने पर एंटी नार्कोटिक सेल ने सबसे पहले आरोपी महिला अफसाना को भलसवा डेरी इलाके से गिरफ्तार किया। इससे की गई पूछताछ में हेरोइन सप्लाई करने वाले नरेंद्र और ज्योति का नाम सामने आया, जिन्हें बुराड़ी इलाके में दबिश देकर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए अफसाना नाम की एक लेडी को पकड़ा और उसके पास से 300 ग्राम हीरोइन जब्त किया। उसके उपरांत NDPS 21 सेक्शन के अंडर केस दर्ज करते हुए फर्दर इंटरोगेशन में ये पता चला कि इस लेडी ने, जो जहांगीरपुरी की रहने वाली है अफसाना, उसने नरेंद्र और ज्योति, एक कपल है जो बुराड़ी में रहते हैं, उनके पास से ये हीरोइन ले ली थी और वो भलसवा डेयरी में डिलीवर करने के लिए आ रही थी। तो उसी पे एक्ट करते हुए फर्दर ये नरेंद्र और ज्योति, इनके घर पे जब रेड की गई तो उनके पास से 700 ग्राम हीरोइन और मिला। तो लगभग टोटल 1 किलोग्राम हीरोइन इस केस में जब्त की गई। आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ रुपए कीमत की हीरोइन जब्त करते हुए पुलिस इनके नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच करने में जुट गई है। क्राइम ब्रांच ने नकली इनो, सेंसोडाइन पेस्ट और सिगरेट बनाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के मास्टरमाइंड ओनम जैन सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम को रोहिणी के विजय विहार फेज 1 और कश्मीरी गेट के केला घाट मार्ग पर नकली इनो, सेंसोडाइन पेस्ट और सिगरेट के गोरख धंधे की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर छापा मारा और नकली इनो, सेंसोडाइन पेस्ट और सिगरेट जब्त कर ली। इसके बाद पुलिस टीम ने मजरी, कराला गांव और बवाना के सेक्टर 3 में रेड कर नकली इनो, सेंसोडाइन पेस्ट और सिगरेट बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का खुलासा करते हुए उन्हें सीज कर दिया। रेड के दौरान गैंग के सरगना ओनम जैन पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे की गई पूछताछ के आधार पर इस धंधे में शामिल अन्य 5 आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 लाख रुपए कीमत की नकली इनो, सेंसोडाइन पेस्ट और सिगरेट सहित इसे तैयार करने में इस्तेमाल मशीन और पैकिंग मटेरियल भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नंदू वेंकट गैंग के 2 शार्प शूटर हर्षदीप और नवीन को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पकड़े गए आरोपी विदेश में बैठे अपने आकाओं नंदू और वेंकट के सीधे संपर्क में थे, जिनके इशारे पर इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर छावला इलाके में एक व्यवसायी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, ताकि डरा धमकाकर उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूली जा सके। उस वारदात के बाद से ही फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि छावला इलाके में हुई फायरिंग की वारदात में शामिल 2 आरोपी रोहिणी में अपने किसी परिचित से मिलने के लिए आने वाले हैं। इसी आधार पर स्पेशल सेल ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। वेंकट गर्ग ने इनको सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूट किया था और उसके बाद इनसे बात करने लगा था। इसमें इन लड़कों को बाहर भेजने के लिए, डंकी रोड से बाहर भेजने और सेटल कराने का प्रलोभन दिया गया था, पर साथ ही ये कहा गया था कि उससे पहले कुछ वारदातें कर लें। ये वारदात उसी प्रलोभन के का एक हिस्सा थी और इनका नंदू से डायरेक्ट राब्ता करा दिया गया था, जहां ये नंदू से डायरेक्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू टच कर। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
साइबर क्राइम से निपटने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हाल ही में गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने दिल्ली पुलिस और NCR के अन्य पुलिस दलों के सहयोग से मेगा साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया, जिसके तहत दिल्ली के सभी जिलों के साइबर पुलिस थानों ने राजधानी में 45 नुक्कड़ नाटक आयोजित किए, जिसमें अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को साइबर स्वच्छता और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के तौर तरीकों से अवगत कराया। इसके साथ लोगों को धोखाधड़ी की स्थिति में आधिकारिक रिपोर्टिंग चैनल का कैसे और कहां उपयोग करें, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुए इस अभियान के समापन समारोह में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ साथ I4C गुरुग्राम पुलिस, नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विशेष नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया, जिसके जरिए लोगों को साइबर क्राइम से बचने के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स हैं उनको ये अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो I4C जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक वेबसाइट देती है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, वहाँ पे अपना www.cybercrime.gov.in वहाँ पे तुरंत अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। उसके बाद वो पूरे देश भर में जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन होता है उनको जाती है। और उसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1930, उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाली संस्थाओं और छात्रों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी www.cybercrime.gov.in के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही नागरिकों को साइबर दोस्त जैसे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने की भी अपील की गई, जिससे वो साइबर अपराध के बारे में जानकर सुरक्षित रह सकें। द्वारका जिला पुलिस ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाकर एक मिसाल कायम की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित मुंगेशपुर ड्रेन का 50 फीट ऊंचा बांध टूटने से झड़ौदा कला और बाबा हरिदास नगर क्षेत्र की कॉलोनियों में लगभग 5 फुट तक पानी भर गया था। हालात अचानक इतने बिगड़े कि लोगों की जान संकट में फंस गई। जैसे ही ये सूचना द्वारका जिला पुलिस को मिली तो पुलिस की कई टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित निकालने में सफल रही। पुलिस की कार्यकुशलता और मुस्तैदी की बदौलत इतने बड़े संकट के बावजूद जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षित बचाए गए लोगों को अस्थायी रूप से झड़ौदा कला के सरकारी स्कूलों में ठहरा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भागीदारी जन सहयोग समिति के सहयोग से नशा मुक्त दिल्ली 2027 अभियान और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस समारोह की थीम पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। NDMC के कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशेष आयुक्त पुलिस क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर नशा मुक्त दिल्ली अभियान में रचनात्मक सहयोग देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। मध्य जिले के करोलबाग पुलिस थाने की टीम की संवेदनशीलता और तत्परता के चलते ऑस्ट्रिया निवासी एक महिला का खोया हुआ बैग वापस मिल गया। करोलबाग पुलिस थाने में एक विदेशी महिला ने कॉल कर जानकारी दी कि जब वो साउथ एक्सटेंशन से करोलबाग आ रही थी तो उनका एक बैग ऑटो रिक्शा में छूट गया, जिसमें 1000 यूरो, 700 दिनार व उनका अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस CCTV कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से ऑटो रिक्शा को ट्रैक करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से संपर्क किया और नकदी व सामान के साथ बैग को बरामद कर सुरक्षित रूप से महिला को सौंप दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ करोलबाग पुलिस चौकी का, क्योंकि आज सुबह मैं साउथ एक्सटेंशन से करोलबाग आ रही थी तो मेरे दिमाग से मेरा एक बैग गाड़ी के अंदर रह गया, जिसके अंदर पे मेरा काफ़ी कीमती सामान था। हमारे जो करोलबाग के पुलिस का अधिकारी हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने CCTV कैमरा को देख ऑटो का नंबर लिया और उस नंबर के द्वारा उन्होंने ड्राइवर जी से कॉन्टैक्ट किया और ऑटो वाला ने सारे सामान लाके हमें वापस किया।
पीड़ित महिला ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त किया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने शाहबाद डेरी इलाके से हुए 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले को महज 24 घंटे में सुलझाया है। शाहबाद पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने अपने बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस सघन कार्रवाई में जुट गई ताकि बच्चे को सकुशल बरामद किया जा सके, जिसके अंतर्गत गुप्तचरों को सक्रिय करने के साथ साथ पुलिस द्वारा 500 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की गई। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस को बच्चे के हरियाणा के कैथल में होने की जानकारी प्राप्त हुई। इस पर फौरन पुलिस टीम कैथल पहुंची और बच्चे को बरामद कर दिल्ली ले आई। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को उसके परिवार वालों को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।